क्या आप जानते हैं कि कंस के हाथों मारे गए देवकी के वो 6 मासूम बच्चे असल में कोई साधारण शिशु नहीं थे। सोचने वाली बात है कि सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु चाहते तो क्या उन बच्चों को बचा नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों होने दिया? इसके पीछे छिपा है सनातन इतिहास का सबसे चौंकाने वाला और रहस्यमयी श्राप। आज इस रहस्य से पर्दा उठेगा। कई लोग इस कहानी को मनगढ़ंत मानते हैं, लेकिन इसका सबसे सटीक और प्रामाणिक वर्णन हमें मिलता है श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 65वें अध्याय में। इसके अलावा श्री हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व में भी इस घटना को विस्तार से बताया गया है। ग्रंथों के अनुसार ये 6 बच्चे पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति मरीचि के पुत्र थे। इन्हें शास्त्रों में षडगर्भ कहा गया है। इन देवताओं के नाम थे स्मर, उद्गीध, परिश्वंग, पतंग, क्षुद्रभृत और घृणी। जबकि देवकी के गर्भ से जन्म लेते समय इनके नाम कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, सम्मद और भद्र पड़े। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण मोड़ की जो इस कहानी की असली रीढ़ है। आखिर इन देवताओं को धरती पर आकर कंस के हाथों क्यों मरना पड़ा? एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण की किसी प्रक्रिया में मोहित हो गए, जिसे देखकर ये छहों भाई उन पर हंस पड़े। इस मर्यादाहीन उपहास के कारण ब्रह्मा जी ने उन्हें असुर योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इसके बाद उन्होंने असुर राज हिरण्यकशिपु के कुल में जन्म लिया और वे असुर कालनेमी के पुत्र बने। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमर होने का वरदान मांगना चाहा। जब उनके पिता में हिरण्यकशिपु को पता चला कि मेरे ही कुल के होकर इन्होंने मेरे शत्रु ब्रह्मा से वरदान लिया, तो उसने क्रोध में आकर उन्हें दूसरा श्राप दिया। जाओ, अगले जन्म में तुम्हारा अपना ही पिता तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। यही कारण था कि जब अगले जन्म में कालनेमी असुर कंस बना, तो योग माया ने इन छहों आत्माओं को देवकी के गर्भ में डाल दिया, ताकि कंस के हाथों मारे जाते ही ये एक साथ दोनों भयंकर श्रापों से मुक्त हो जाएं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छिपा है। ये बच्चे असल में मनुष्य के भीतर के 6 सबसे बड़े शत्रुओं के प्रतीक हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या। श्रीमद् भागवत के रहस्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार जब तक कंस रूपी भय और तपस्या से मनुष्य के हृदय के ये 6 विकार नष्ट नहीं हो जाते, तब तक हमारे भीतर 7वें बच्चे के रूप में बलराम यानी चेतना का बल प्रकट नहीं होता। और जब तक आत्मबल नहीं आता, तब तक 8वें बच्चे के रूप में स्वयं श्री कृष्ण यानी परम आनंद का प्राकट्य हमारे जीवन में नहीं हो सकता। बाद में स्वयं श्री कृष्ण ने सुतल लोक जाकर राजा बलि से इन बच्चों को वापस लाकर माता देवकी से मिलवाया था और इन्हें सदा के लिए मोक्ष प्रदान किया था। सनातन धर्म की हर कहानी के पीछे एक गहरा विज्ञान और कर्मों का अकाट्य सिद्धांत छिपा होता है। अगर आपको यह प्रामाणिक जानकारी अद्भुत लगी, अच्छी लगी, तो कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।